हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहाँ मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैं हूँ आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स। तेरी प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। इससे पहले सेशन में हमने समझा था कि ग्रुपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप चीज़ों को ग्रुप कर पाते हो उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस की वजह से, यानी कि आप उनको अलग अलग कर पाते हो, तो आप उनके बारे में अच्छे से पढ़ पाते हो, आपके लिए उनकी स्टडी करना आसान हो जाता है। इसीलिए चीज़ों को ग्रुप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो हमने उसका इम्पॉर्टेंस इससे प्रीवियस सेशन में समझा था, लेकिन इस सेशन में हम ये समझेंगे कि आखिर क्या होती हैं वो क्राइटेरियाज, क्या होते हैं वो डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ जिनके बेसिस पे हम प्लांट्स को ग्रुप कर पाते हैं। सो हम समझेंगे उनके अलग अलग लीव्स के पैटर्न, उनके अलग अलग स्टेम के पैटर्न, उनके अलग अलग सीड्स के पैटर्न को, जिसकी वजह से, जिसके बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम उनको ग्रुप कर पाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन जो होने वाला है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ उसके लिए आपको एक नेचर की वॉक पे जाना पड़ेगा। यस स्टूडेंट्स, यू हर्ड मी राइट। अब स्टूडेंट्स, आप अपने आसपास अगर कोई पार्क है या कोई एरिया है जहाँ पे बहुत सारा नेचर अवेलेबल है, तो आप जाइए उस एरिया पे एक लंबी सी वॉक लेकर आइए, ठीक है। अब आइए, लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स। अब जब आप वॉक पे जाएंगे तो आपको नोटिस करना है कि हर प्लांट की एक अलग अलग हाइट है। कुछ होंगे जो बहुत लंबे ट्रीज होंगे, कुछ होंगे जो शॉर्ट ट्रीज होंगे, कुछ होंगे जो मीडियम हाइट के होंगे, और यही कुछ होंगे जो इतने छोटे से होंगे। सो आपको हर प्लांट के अलग अलग हाइट को ऑब्जर्व करना है। Are these plants shorter than you or as tall as you or taller than you? इसके बारे में आपको नोट करना है और अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अब आप देखोगे कुछ प्लांट्स आपके बराबर होंगे, यही कुछ प्लांट्स आपसे लंबे होंगे, और यही कुछ प्लांट्स आपसे छोटे होंगे हाइट में। तो वो आपको नोट डाउन करना है और अपने ऑब्जर्वेशंस को अपने माइंड में रखना है। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन? अब ये तो आपने हाइट ऑब्जर्व करी, अब आपको इसके साथ ऑब्जर्व करना है कि स्टेम क्या होता है। वो पार्ट प्लांट का जहाँ से लीव्स अटैच होते हैं या वहाँ से लीव्स ग्रो होना शुरू होते हैं, और इस पार्ट को हम स्टेम कहते हैं। अब कुछ प्लांट में जो स्टेम होता है वो ब्राउन कलर का होता है, यही कुछ प्लांट में ग्रीन कलर का होता है, कुछ में ग्रेश ब्लैक भी होता है। तो आपको नोटिस करना है कि स्टेम का कलर क्या है, ठीक है। तो आपको नोटिस करना है कि स्टेम का कलर क्या है। टच एंड फील देयर स्टेम एंड ट्राई नॉट टू बेंड देम। अब ये तो आपने क्या नोटिस कर दिया, कलर, कि कुछ प्लांट का स्टेम ब्राउन है, कुछ का ग्रीन है, कुछ का ग्रेश ब्लैक है। लेकिन जब आप इस स्टेम को टच करोगे तो आप नोटिस करोगे कि कुछ प्लांट में स्टेम हार्ड होता है, एकदम हार्ड, और यही कुछ प्लांट्स में स्टेम एकदम सॉफ्ट होता है। लेकिन आप मेक श्योर करना कि आप उसके स्टेम को मोड़ो ना, बस उसको फील करो, टच करके देखो कि जो स्टेम है वो हार्ड है या सॉफ्ट है और वो किस कलर का है, ठीक है। चलो, so can you bend the stem easily or it is stiff? Take care that the stem do not break. अब आपको कैसे पता चलेगा कोई भी चीज हार्ड है या सॉफ्ट है? अगर कोई भी चीज बेंड हो जाए तो वो सॉफ्ट है, यही कोई चीज बेंड ना हो तो वो हार्ड है। तो आप हल्के से प्रेशर लगा के देखो, अब पूरी तरीके से मोड़ना नहीं है, लेकिन बस फील करना है कि हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। चलो,
जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये एक स्टेम है प्लांट का, अब मैं अगर इसको हल्के से मोड़ने की कोशिश करूं तो क्या ये मोड़ेगा? बिल्कुल नहीं मोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हार्ड है, ठीक है। यहीं अगर ये सॉफ्ट होता, जैसे मेरी फिंगर, वो इजीली मुड़ जाती। ओके, नाउ ये हो गया। ऑल्सो ऑब्जर्व from where the branches of the plant arise, whether they arise close to the ground or higher upon the stem. अब ये तो आपने stem नोटिस करा, अब आप ये भी नोटिस करो, ये भी साथ में नोटिस करो कि इनके जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से, ब्रांचेस क्या होते हैं, स्टेम ऐसे कई ब्रांचेस में डिवाइड होता है। तो कई प्लांट्स के ब्रांचेस हाई अबव द ग्राउंड होते हैं। ये क्या है? ये अगर मेरा ग्राउंड है, ये अगर मेरा ग्राउंड है और यहाँ पे ब्रांचेस बहुत ऊपर जाके डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ? अबव द ग्राउंड लेवल, हाई अबव द ग्राउंड लेवल। यही कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके ब्रांचेस एकदम ग्राउंड के पास, क्लोज टू द ग्राउंड डिवाइड करते हैं। सो इसको मैं क्या कहूंगी? ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड। तो ये भी आपको ऑब्जर्व करना है कि जो स्टेम के ब्रांचेस हैं वो हाई अबव द ग्राउंड डिवाइड हो रहे हैं, या ये जो ब्रांचेस हैं वो क्लोज टू द ग्राउंड डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है वो टेबल 2.3 में आपको नोट डाउन करने हैं, और वहां पे कुछ एग्जाम्पल्स भी ऑलरेडी गिवन है, जिससे वजह से आप उनको समझ पाओगे कि आपको कैसे इसको फिल करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैंगो। मैंगो का हाइट क्या है? मैंगो टॉल होता है। मैंगो का कलर क्या है स्टेम का? वो ब्राउन कलर का रहता है। मैंगो का स्टेम कैसा रहता है? हार्ड रहता है या सॉफ्ट टेंडर रहता है? तो हार्ड रहता है। अब थिक है या थिन है? तो मैंगो का स्टेम थिक होता है। अब उसका जो ब्रांचिंग है वो क्लोज टू द ग्राउंड नहीं होता, लेकिन हाई अबव द ग्राउंड होता है। मैंगो का जो ट्री रहता है उसकी ब्रांचिंग कहाँ होती है? उसकी ब्रांचिंग हाई अबव द ग्राउंड लेवल होती है, ठीक है, और उसका थिक स्टेम होता है। नाउ नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, तो मैंगो क्या है? एक ट्री है। ट्री कैसे पता मुझे? उसकी हाइट बहुत लंबी होती है, तो हम कहते हैं ना ये ट्रीज है। तो ट्रीज वो प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत लंबी होती है और उनकी स्टेम थिक होती है और हार्ड होती है, तो वो क्या होते हैं? उनको हम ट्रीज कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ रोज पे। अब रोज का प्लांट तो आपके घरों में भी प्रेजेंट है, आप उसे अपने गमले में भी ग्रो करते हो, तो ये तो आपके लिए आसान होगा। रोज की हाइट कैसी होती है? मीडियम। अब रोज आपसे तो लंबा नहीं होता, लेकिन मीडियम हाइट का होता है, ठीक है। अब रोज की जो स्टेम है वो ब्राउन कलर की होती है। रोज का जो स्टेम है वो हार्ड रहता है लेकिन थिन रहता है। ऐसा रहता है ना, ये मेरा रोज प्लांट है, ठीक है, तो ये मेरे जो रोज प्लांट्स हैं, इसके जो स्टेम है, इसका जो स्टेम है वो कैसा होगा स्टूडेंट्स? वो हार्ड होगा लेकिन थिन होगा। कैसा होगा? हार्ड होगा लेकिन थिन होगा। आई बात समझ में? हार्ड होगा लेकिन वो थिन होगा। नाउ अब जो ऐसे टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? श्रब्स। क्या कहते हैं? श्रब्स। यानी कि इनकी जो हाइट होती है, श्रब्स की जो हाइट होती है वो मीडियम होती है। श्रब्स की जो हाइट होती है वो मीडियम होती है। श्रब्स की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है लेकिन थिन होती है। आई बात समझ में? इसीलिए इनका क्राइटेरिया क्या है? श्रब। अब आते हैं टमाटो पे। तो टमाटो के जो प्लांट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं भाई, उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही शॉर्ट सी होती है, स्मॉल सी होती है, ठीक है। नाउ जो नेचर ऑफ द स्टेम में आए तो कलर किस कलर का आता है? ग्रीन कलर का रहता है। टेंडर और बहुत ही सॉफ्ट होती है मैंगो की स्टेम जो होती है। अब सॉफ्ट भी होती है और थिन भी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, उनकी जो ब्रांचिंग होती है वो ग्राउंड के बहुत ही ज्यादा क्लोज होती है, और ऐसे प्लांट को हम हर्ब कहते हैं। तो हमें क्या समझ आया? हर्ब्स क्या होते हैं? यही अगर मैं टमेटोज ड्रॉ करूं तो टमेटोज जो रहते हैं ये रहे हमारे टमेटोज। अब इनका जो कलर है वो किस कलर के रहते हैं? वो रहते हैं ऐसे ग्रीन कलर के। स्टेम जो रहते हैं, और इनके जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और क्या होती है? थिन होती है। जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है
थिन होती है और क्लोज टू द ग्राउंड इनकी ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। आई बात समझ में? और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। ओके, अब ये तो एग्जाम्पल्स थे जो ऑलरेडी गिवन थे। अब आपको यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो आपने आसपास अपने नोटिस करे। चलो, सो लेट मी हेल्प यू, कम ऑन। अब आते हैं बैनियन। बैनियन ट्री क्या होता है? बैनियन ट्री बहुत ही टॉल रहता है, उसका स्टेम कैसा रहता है? थिक रहता है। अब जो क्या है, उसकी हाइट टॉल है, उसका कलर क्या है स्टेम का? ब्राउन कलर का रहता है। अब कैसा रहता है? हार्ड रहता है। और थिक होता है, थिन रहता है, बहुत ही ज्यादा थिक होता है। और जो उसकी ब्रांचिंग होती है, ट्रीज की ब्रांचिंग हमेशा याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना, ट्रीज की जो ब्रांचिंग होती है वो हायर होती है ग्राउंड से, हायर ग्राउंड लेवल पे होती है। ट्रीज की ब्रांचिंग ग्राउंड के एकदम लो लेवल पे शुरू नहीं होती, ट्रीज की ब्रांचिंग बहुत ही हाई लेवल पे होती है। तो ये याद रखना, और वो क्या होगा? ट्री होगा। कम ऑन, नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं आपको, सनफ्लावर। अब सनफ्लावर क्या है स्टूडेंट्स? सनफ्लावर की हाइट होती है मीडियम। तो ये रहा मेरा सनफ्लावर। सनफ्लावर की हाइट क्या होती है? सनफ्लावर की हाइट होती है मीडियम। तो यहाँ पे हम बना देते हैं सनफ्लावर की हाइट। और सनफ्लावर के स्टेम कैसा रहता है? ग्रीन कलर का रहता है, हाइट उसकी मीडियम रहती है, हार्ड रहता है और थिन रहता है। तो ये क्या हो गया? हार्ड और थिन। और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? जिनकी स्टेम हार्ड है, थिन है और उनका जो लेवल है ब्रांचिंग का वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है ग्राउंड लेवल का। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है ग्राउंड लेवल का। आई बात समझ में? सो उनको हम कहते हैं हर्ब्स। कम ऑन, कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नीम। अब नीम क्या है? अगेन नीम बहुत ही ज्यादा टॉल है। अब जो टॉल है और नीम का जो स्टेम का कलर है वो ग्रेश ब्लैकिश होता है। जो नीम का स्टेम रहता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और थिक होता है, और उसकी ब्रांचिंग कहाँ होती है? हायर अप द ग्राउंड लेवल, और वो क्या कहलाएगा? एक ट्री कहलाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन, पंपकिन। अब पंपकिन, जो कद्दू आपको बिल्कुल पसंद नहीं है खाने में, लेकिन अगर आपने पंपकिन को ऑब्जर्व करा होगा तो पंपकिन की जो स्टेम की हाइट रहती है वो शॉर्ट रहती है। पंपकिन जो स्टेम का कलर रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है, कुछ इस तरीके का होता है ना पंपकिन, ऑरेंजिश कलर का आपको दिखता होगा, ऐसा ऐसा कुछ हमारा पंपकिन दिखता है। ठीक है, अब इसका जो स्टेम होता है यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसा सा दिखता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ग्रीन कलर का स्टेम्प रहता है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, टेंडर, एकदम मुड़ जाएगा आसानी से, ऐसे मोड़ोगे ना आसानी से मुड़ जाएगा, और थिन। और इसको हम क्या कहेंगे? अब ऐसे प्लांट जो ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड की सपोर्ट से ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स। अब अभी आप बिल्कुल मत डरो कि मैम आप श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर, क्लाइंबर क्या बोल रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी हमें यही समझना है कि हम किन प्लांट्स को ट्रीज कहते हैं, किन प्लांट्स को श्रब्स कहते हैं, किन प्लांट्स को हर्ब्स कहते हैं, किसको हम क्लाइंबर्स कहते हैं और किसको हम क्रीपर्स कहते हैं। तो यही अभी आने वाले आगे वाले पार्ट में हम यही समझेंगे। तो बिल्कुल मत डरो, कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल डाउट हटा दो, क्योंकि मैम अब आपका एक एक करके हर ये ट्री, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर सबका कंसेप्ट क्लियर करने वाली है। ठीक है, अभी आप इस टेबल का फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप एग्जाम में अच्छे से फिल कर पाओ। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, अब सबसे पहले समझते हैं ट्रीज को। सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं? ट्रीज को। अभी कंफ्यूज नहीं होना, बाकी सब भूल जाओ, अभी सिर्फ कंसंट्रेट करो ट्रीज क्या होते हैं। तो ट्रीज क्या देखा था हमने? ऐसे प्लांट्स जो जिनका स्टेम बहुत ही ज्यादा टॉल होता है और थिक होता है और हार्ड होता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? ऐसे प्लांट्स जिनके स्टेम की ब्रांचिंग हाई अबव द ग्राउंड लेवल होती है। तो ये क्या होंगे? हमारे ट्रीज, जैसे बैनियन ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री। आई बात समझ में? चलो, so some plants go really tall and have hard, thick
ब्राउन और ग्रेश वुडी स्टेम्स, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा ट्री है इसकी ब्रांचिंग कहाँ हुई, बहुत ही हाई अबव द ग्राउंड लेवल। स्टेम किस कलर का है, ब्राउन, थिक होता है, वुडी होता है, ठीक है। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, और उनकी जो ब्रांचिंग होती है, देख सकते हो आप, ये जो ब्रांचिंग हो रही है, इनकी जो ब्रांचिंग हो रही है, अगर ये ग्राउंड है तो कितनी ज्यादा हाई अबव द ग्राउंड लेवल हो रही है। तो यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो ट्रीज की ब्रांचिंग होती है वो ग्राउंड के बहुत ही ज्यादा हाई अबव द ग्राउंड लेवल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, नीम ट्री, बैनियन ट्री, ओके। नाउ ये तो हो गए ट्री। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ द प्लांट्स पे। अब आप देखो ये क्या है, हर्ब। हर्ब हमने क्या पढ़ा था, छोटे होते हैं, मीडियम हाइट के होते हैं, और इनकी जो स्टेम होती है वो इतनी हार्ड नहीं होती, इनकी स्टेम थोड़ी सी टेंडर होती है, और इनकी जो स्टेम है कई बार कुछ प्लांट्स की हार्ड भी होती है लेकिन वो थिक नहीं होती, थिन होती है। आई बात समझ में। तो ऐसे प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं, स्मॉल प्लांट्स विद नॉन वुडी स्टेम। अब आ जाते हैं श्रब्स पे। तो अब ये थोड़े से लंबे हो जाते हैं, हर्ब्स एकदम छोटू से हो गए, स्मॉल से हो गए, और सॉफ्ट स्टेम वाले हो गए। अब हम आते हैं श्रब्स पे। श्रब्स क्या हो गए, थोड़े से मीडियम हाइट के हो गए, साथ ही साथ इनके क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा मल्टीपल वुडी स्टेम होते हैं, जैसे कि रोज प्लांट। तो रोज प्लांट क्या है, इनकी जो स्टेम है ये क्या है, ये हार्ड है लेकिन थिन है। आई बात समझ में। सो मीडियम हाइट के प्लांट्स जिनकी स्टेम हार्ड है और थिन होती है उनको हम क्या कहते हैं, श्रब्स। और इनकी जो ब्रांचिंग होती है वो कहाँ होगी, क्लोज टू द ग्राउंड लेवल। आई बात समझ में। ट्रीज हमने क्या पढ़ा, इनकी जो स्टेम है वो हार्ड होती है, टॉल होते हैं, और इनकी ब्रांचिंग हाई अबव द ग्राउंड लेवल होती है। फिर हम आते हैं क्रीपर्स। अब मैंने आपको बताया था ऐसे प्लांट जो ग्राउंड की मदद से ग्रो करते हैं, इनको कोई किसी चीज का सहारा चाहिए ग्रो करने के लिए। जैसे जो ओल्ड एजेड लोग होते हैं उनको स्टिक का सहारा चाहिए होता है ना चलने के लिए, वैसे ही इन प्लांट्स को ग्राउंड का सहारा चाहिए रहता है ग्रो होने के लिए। So thin weak stem plants that creep along the ground. So ऐसे प्लांट जो ग्राउंड में क्रीप करते हैं, जमीन से जमीन के पास क्रीप करके ग्रो होते हैं, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं, जैसे कि पंपकिन हमने देखा। फिर आते हैं ऐसे प्लांट जो क्लाइंब करते हैं ट्रीज में। अब आपने नोटिस करा होगा आपके घर के बोगनविलियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड पे थिन स्टेम जो दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करते हैं, या आपके घरों के पोल्स में क्लाइंब कर जाएंगे, जैसे मनी प्लांट हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, इनको किसी चीज का सहारा चाहिए जिसपे ये क्लाइंब कर जाए। यही क्रीपर्स क्या रहते हैं, ये ग्राउंड पे अपने आप को फैलाते हैं, वही क्लाइंबर्स किसी चीज के सहारे क्लाइंब कर पाते हैं। आई बात समझ में। सो ये क्या करेंगे, ये अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी पेड़ हो गया, पोल हो गया, किसी भी स्टिक हो गया, उस पे क्लाइंब करके ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, फिर एज क्रीपर्स ग्राउंड लेवल पे क्रीप करते हैं। तो ये डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अब ये हमने देख लिया। चलो अब नेक्स्ट हम आते हैं, सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। यही कुछ प्लांट इतने ज़्यादा लंबे नहीं होते ट्रीज की तरह। ये जो प्लांट होते हैं इनके भी ब्राउन वुडी स्टेम्प होता है, लेकिन इनका जो ब्रांचिंग है वो क्लोज टू द ग्राउंड होता है, मीडियम हाइट के होते हैं, और इनकी जो स्टेम होती है वो थिन होती है लेकिन हार्ड होती है। इनको हम कहते हैं श्रब्स। आई बात समझ में। सो दे आर हार्ड बट नॉट एज थिक स्टेम ऑफ अ ट्री। ओके, सो जैसे हमारे रोज प्लांट हो गए, ये सारे क्या होंगे, श्रब्स होते हैं। तो डिफरेंस क्या हो गया ट्री और श्रब में। आ जाओ, यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रीज और यहाँ पे हम लिखते हैं श्रब्स, यहाँ पे हम लिखते हैं श्रब्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो डिफरेंस क्या हो गया, ट्री जो रहता है स्टूडेंट्स, ट्री जो रहता है उसका जो स्टेम्प रहता है, उसका जो स्टेम्प रहता है वो कैसा होता है, हार्ड। कैसा होता है, हार्ड, वुडी, एकदम वुडी, हार्ड, थिक। कैसा होता है, थिक। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टेम्प रहता है वो कैसा होता है, टॉल होता है।
कैसा होता है, टॉल होता है। यहीं अगर मैं श्रब्स की बात करूं तो इनका हार्ड होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता ट्री की तरह, लेकिन फिर भी हार्ड होता है। और इनका जो स्टेम होता है वो थिक नहीं होता, लेकिन थिन होता है। कैसा होता है, थिन होता है। और इनके जो स्टेम की हाइट होती है वो टॉल नहीं होती ट्रीज की तरह, लेकिन वो मीडियम होती है। क्या होती है, वो मीडियम हाइट के होते हैं। आई बात समझ में। और स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनको डिफरेंशिएट करता है, वो है ब्रांचिंग। तो ट्रीज की ब्रांचिंग हाई होती है ग्राउंड लेवल पे, और यही श्रब्स की जो ब्रांचिंग होती है वो ग्राउंड के क्लोज होती है। ठीक है, अब कोई भी कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं कि ट्रीज की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, थिक होती है, वुडी होती है और लंबी होती है, और जो ब्रांचिंग होती है वो ग्राउंड से बहुत ही ऊपर होती है। वेयर श्रब्स जो रहते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन इनके स्टेम एकदम पतले से थिन होते हैं, और इनकी जो हाइट होती है वो मीडियम हाइट के होते हैं, और इनकी जो ब्रांचिंग होती है वो ग्राउंड के क्लोज होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये श्रब है, इनकी जो ब्रांचिंग है वो कहाँ हो रही है, ग्राउंड के क्लोज हो रही है ना, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। और यही कुछ प्लांट होते हैं जैसे टमेटोज, ये बहुत ही ज्यादा, इनकी जो स्टेम होती है ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है और ग्राउंड के बहुत ही करीब होती है, और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हर्ब्स। आई बात समझ में। So some plants are typically small with green stems and these are known as herbs. Herbs की स्टेम कैसी रहती है, ग्रीन कलर की रहती है, और ये ग्राउंड के बहुत पास रहते हैं, और इनकी स्टेम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर होती है। नाउ फॉर एग्जाम्पल टमेटो प्लांट इज अ हर्ब। तो ये जो दिख रहा है आपको टमेटो प्लांट, इसकी जो स्टेम है ये ग्राउंड के बहुत पास है, ग्रीन कलर की है और बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, चलो। So some plants with weak stem need support to climb and grow. They are called climbers. यही कुछ प्लांट होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, इनको हमेशा किसी चीज़ को सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिस पे ये क्लाइंब कर पाएँ, उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। वहीं सम वीक प्लांट्स जो ग्राउंड पे ग्रो करते हैं, ग्राउंड के सपोर्ट से ग्रो करते हैं, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, श्रब्स और हर्ब्स का। ओके, चलो। नाउ coming to the next part, do you notice the variation in the shape and the structure of the leaves? अब ये तो आपने स्टेम के अकॉर्डिंग डिफरेंस कर दिया, लेकिन क्या आपने कभी लीव्स का शेप और स्ट्रक्चर नोटिस करा है? कुछ लीव्स का शेप ऐसे होता है ना, कुछ लीव्स का शेप आपको यू दिखेगा, वहीं कुछ लीव्स का शेप आपको यू दिखेगा। तो कितनी अलग अलग टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स अवेलेबल होती हैं, तो ये आपको नोटिस करना है। तो इस चीज़ का आप आंसर क्या दोगे कि यस मैम, हमने नोटिस करा है कि जो लीव्स होती हैं वो कितनी अलग अलग टाइप की और अलग अलग शेप और साइज की प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ अब आपस में कंपेयर करते हैं। अब यहाँ तो आपने नोटिस कर लिया, लेकिन अब आपको एक दूसरे से कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब क्या होता है कि आप देखोगे कि कुछ की लीफ पतली है, कुछ की लीफ मोटी है, कुछ की लीफ पैटर्न में है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप इन तीनों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो कि इनमें क्या फीचर्स है, और इसमें जो है वो इसमें नहीं है, इसमें जो है वो इसमें नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, हम कंपेयर करना कहते हैं। तो अब आपको कंपेयर करना है। ठीक है, नाउ लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। और जो आपने वॉक लिया था, आपको लीव्स इकट्ठी करनी है, अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की, और अब आपको नोटिस करना है कि इन लीव्स में क्या अंतर है। आपको देखना है कि कुछ लीव सिलेंडर पतली सी हैं, कुछ लीव्स पैटर्न में हैं, कुछ लीव्स लंबी हैं, कुछ मीडियम है, कुछ स्मॉल है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करने हैं, वेरिएशंस अलग अलग लीव्स में। नाउ आप एक और चीज़ लीव्स में नोटिस करोगे, वो ये है कि लीव्स के ऊपर आपको पतली पतली लाइंस दिखेंगी, दिखती हैं आपको ऐसे। अगर ये मेरी लीफ है, ये मेरी लीफ है, तो आप नोटिस करते हो कि लीफ के ऊपर
पतली पतली लाइन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, ये जो लीफ के ऊपर पतली पतली लाइन प्रेजेंट होती है इनको हम कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं वेन्स। आई बात समझ में? So you may observe thin lines on the leaves of the plant and these are known as veins. Okay. Now the pattern on veins on the leaf is called as venation. और जिस तरीके से लीव्स के ऊपर वेन्स प्रेजेंट होती है उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, वेनेशन। क्या कहेंगे, वेनेशन। जो पतली पतली लाइनें लीव्स के ऊपर प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं वेन्स, और अलग अलग पैटर्न में जो प्रेजेंट होती हैं लीव्स में उसको हम कहते हैं वेनेशन। आई बात समझ में? यहां तक समझ आया? चलो अब आपने क्या नोटिस करा है, डिफरेंस बिटवीन फिगर 2.4a एंड 2.4b। अब स्टूडेंट्स ये है आपका फिगर 2.4। अब आपको 2.4a और 2.4b के बीच में डिफरेंस नोटिस करना है। अब 2.4a में मैं देख रही हूं कि जो लीव्स पे वेन्स है वो एक नेटवर्क की तरह है। कैसे है, नेटवर्क की तरह। नेटवर्क क्या होता है, जैसे आप देखते हो जाली जैसा, तो मैश जाली जैसा नेटवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है, जाली जैसा नेटवर्क है। जाली कैसे होती है, ऐसे 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 होती है ना, तो वैसे ही आप नोटिस करते हो एक नेटवर्क जैसा वेन्स प्रेजेंट है। वेयर एज 2.4b में आप नोटिस करोगे कि जो वेन्स का पैटर्न है वो सीधा सीधा पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है, जब भी कोई दो चीज एक सीधी लाइन में जा रही है और वो आपस में नहीं मिल रही उनको हम कहते हैं पैरेलल। यहाँ पे लाइंस आपस में मिल रही हैं, एक नेटवर्क की तरह है, और यहाँ पे लाइंस आपस में नहीं मिल रही, एक सीधी सीधी लाइन में जा रही हैं और ये मिल नहीं रही। इस पैटर्न को हम कहते हैं पैरेलल पैटर्न। सो आपने नोटिस करा कि दोनों में अलग अलग वेनेशन प्रेजेंट है। जहां पे नेटवर्क जैसा वेनेशन प्रेजेंट है, लाइंस आपस में मिल रही हैं, उस टाइप को हम कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। आई बात समझ में? जहां लाइंस आपस में नहीं मिल रही, एकदम स्ट्रेट लाइन में है, पैरेलल है, उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। आई बात समझ में? तो आपको याद रखना है लीव्स में टाइप ऑफ वेनेशन होते हैं। वेनेशन पतली पतली लाइंस जो वेन्स हैं उनको, जो पतली पतली लाइंस हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। जिस पैटर्न में वो प्रेजेंट होती हैं उनको हम वेनेशन कहते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा जहाँ पे नेटवर्क जैसा बन रहा है उसको हम कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। जहाँ पे पैरेलल लाइंस है उसको हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। आई बात समझ में? चलो now in some leaves you can observe a net like pattern on veins on the both side of a thick middle vein. This is called as reticulate venation. अब आपको एक नेट जैसा, जाली जैसा वेनेशन दिखता है, उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन आपको हिबिस्कस में दिखता है, ठीक है। हिबिस्कस जो प्लांट है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन रहता है। वेयर एज आपने कभी बनाना का लीफ देखा है, बनाना का जो लीफ रहता है उस पे पैरेलल वेनेशन रहता है, जहां पे स्ट्रेट पैरेलल लाइंस होती हैं। सो इन सम लीव्स यू ऑब्जर्व दैट द वेन्स आर वेन्स रन पैरेलल, यानी कि ऐसे पैरेलल, ये होती हैं पैरेलल लाइंस। दिस पैटर्न इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। For example, the leaves of banana and plants grasses exhibit parallel venation. So जो बनाना है और जो बनाना का लीफ होता है और जो ग्रास होती है, ऐसी ग्रास की जो पत्ती होती है उस पे भी स्ट्रेट पैरेलल लाइंस ही होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों में पैरेलल वेनेशन हमें देखने को मिलता है। नाउ अब तो ये तो हो गए लीव्स। अब हम आते हैं रूट्स पे। अब आपने देख लिया, क्या क्या देख लिया, आपने स्टेम देख लिया, आपने लीव्स देख ली, और आपने क्या देखा, अब आप देख रहे हो, आपने लीव्स के ऊपर वेनेशन देख ली। अब आप देखोगे रूट्स पे। अब आपको इसके लिए क्या करना है, द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट अराइजिंग फ्रॉम इट। द मेन रूट इज कॉल्ड एज टैप रूट। अब स्टूडेंट्स
कई बार ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एक मेन रूट होती है और इस मेन रूट से छोटी छोटी रूट अराइज होती हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम। कभी आपने गाजर मूली देखा है? उसमें कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम, जहां पे एक पतली सी मेन रूट होगी, कई बार मोटी भी होती है, तो पतली मोटी एक मेन रूट होती है और उसके अराउंड क्या होते हैं? बहुत सारे रूट्स निकलते हैं। सो इस रूट सिस्टम को हम क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम। यही अगर गुच्छा हो, जैसे अगर आपने कभी ग्रास को, आपके आसपास अभी कभी ग्रास है, उस ग्रास को आप हल्का सा उखाड़ के देखो, आप नोटिस करोगे एक गुच्छे जैसा सिस्टम निकलेगा। सो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? जहां पे एक कह सकते हो कलेक्शन में रूट्स प्रेजेंट रहती हैं, एक फाइबरस रूट्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलो। So the root of this plant consists of a main root। तो जो भी प्लांट टैप रूट सिस्टम फॉलो करते हैं उनमें एक मेन रूट होती है, फिर साइड से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस। तो हिबिस्कस में हमने क्या देखा था? अभी रेटिकुलेट सिस्टम देखा था लीव्स में, और साथ ही साथ क्या देखा था? टैप रूट सिस्टम होता है। चलो अब आते हैं प्लांट इन फिगर। जो यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज कॉमन ग्रास, जो आपके घर के आसपास ग्रास प्रेजेंट है। अगर आप इस ग्रास को सॉइल से निकाल दोगे बाहर, आप नोटिस करोगे एक बंच में, एक गुच्छे में रूट्स बाहर निकलेंगी, और ऐसे टाइप ऑफ रूट सिस्टम को हम फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं। So the plant in figure is common grass. The root of this plant appear as a bunch of similar size thin roots arising from the base of the stem. Such root system is called as fibrous roots। अब जहां पे भी अगर ये मेरा स्टेम है और ये स्टेम का बेस है, इससे पतली पतली एक गुच्छे की तरह, एक बंच की तरह बहुत सारी पतली पतली रूट्स आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फाइबरस रूट सिस्टम। जो कहाँ पे देखते हैं हम? ग्रास में। तो जो हमारे आसपास कॉमन ग्रास प्रेजेंट रहती है वो शो करते हैं फाइबरस रूट सिस्टम। ठीक है, चलिए नाउ अब आपको ये एक एक्सरसाइज करनी है। अब आपको क्या करना है? आपको कोई भी अपने आसपास का खुला मैदान, पार्क, गार्डन, बोटानिकल गार्डन जाके विजिट करना है। तो विजिट एन ओपन एरिया जहाँ पे भी वाइल्ड हर्ब्स और ग्रासेस आर ग्रोइंग। अब आपको कोई भी हर्ब, जो भी प्लांट ऐसा जिसकी स्टेम थिन है और जिसकी स्टेम ब्रांचिंग क्लोज टू द ग्राउंड है, पतला है, सॉफ्ट स्टेम है, उसको आपको नोटिस करना है और हल्का सा आपको वो प्लांट निकाल के बाहर देखना है सॉइल से। जो स्टेम है ना, उस स्टेम को सॉइल के बाहर निकाल के देखना है। आप ये कॉमन ग्रास के साथ भी कर सकते हो। आपके आसपास जो भी ग्रास प्रेजेंट है उसके हल्के से थोड़े से पार्ट को, बहुत सारी ग्रास को नहीं, थोड़े से पार्ट को जमीन से बाहर आपको निकालना है, सॉइल से बाहर आपको प्लग करना है। सो यूजिंग अ खुरपी, ट्रॉवल जिसे कहते हैं, केयरफुली डिग आउट फ्यू डिफरेंट हर्ब्स। अब आप बहुत ध्यान से फ्यू डिफरेंट हर्ब्स को विदाउट डैमेजिंग द रूट्स, ताकि आप रूट्स को डैमेज ना करो, आपको उन्हें प्लग करना है। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। अगर आपको उसको अच्छे से करना है तो आप अच्छे से सॉइल में पानी डाल दो, वेट कर दो उसे, और ताकि सॉइल लूज हो जाए और आप इजीली अपने प्लांट को प्लग कर पाओ। इज दैट क्लियर? कर दिया, बाहर निकाल दिया, उसको अच्छे से धोना है। सो उसकी जो रूट्स हैं उसमें जितनी भी मिट्टी लगी है उसको अच्छे से वॉश करना है, एकदम क्लीन कर देना है, और उसके बाद उसे ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है कि क्या उसमें एक मेन रूट है और उसके आसपास छोटी छोटी रूट्स हैं, या उसमें एक गुच्छे की तरह पतले पतले बंच ऑफ थिन रूट्स हैं। तो ये आपको नोटिस करना है कि जो प्लांट आपने प्लग करा है, सॉइल से लूज करा है, वो टैप रूट सिस्टम फॉलो करता है या फाइब्रस रूट सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, After you are done observing, make sure you replant the herb so that they may continue to thrive and grow। अब आपने एक बार रूट को ऑब्जर्व कर लिया और आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दिया कि ये टैप रूट सिस्टम है, ये फाइब्रस रूट सिस्टम है। उसके बाद उस प्लांट को वापस से अपनी जगह पे, सॉइल पे जाके वापस से आपको सो कर देना है, ताकि वो वापस से अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है,
नाउ अब आपको नोटिस करना है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन द रूट्स क्या हैं। आपने देख लिया कि कई बार आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक रूट है और उसके आसपास ब्रांचेस निकल रही हैं रूट की, तो वो हो गया टैप रूट सिस्टम। आपने जो प्लांट प्लग करा है हो सकता है वो फाइबरस रूट सिस्टम भी शो करे। फाइबरस रूट सिस्टम में अगर ये बेस ऑफ द स्टेम है तो इसके आसपास पतली थिन थिन ब्रांच आपको एकदम बंच दिखेगा रूट्स का, तो वो होता है फाइबरस। जहां पे भी एक पतली रूट है, एक स्ट्रेट एक मेन रूट है, नॉट सॉरी स्टूडेंट्स, पतली होना जरूरी नहीं है, कई बार मोटी रूट भी होती है। तो यहाँ पे एक मेन रूट है, उस मेन रूट के आसपास छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, तो उसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम, जो हम हिबिस्कस में देखते हैं। और यहीं अगर गुच्छे की तरह बंच में बेस ऑफ द स्टेम से कई सारे थिन रूट्स निकल रहे हैं, अब उनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, जो आपको कॉमन ग्रास में दिखता है। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को आपस में रिलेट करना है। स्टेम को नोटिस करा आपने, लीव्स को नोटिस करा आपने, फ्रूट को नोटिस करा आपने, फिर आपने वेन्स को नोटिस करा, फिर आपने नोटिस करा क्या, आपने उनके रूट्स को नोटिस करा। अब ये जो जितनी सारी ऑब्जर्वेशन आपने नोटिस करी है, इसको आपस में हमें रिलेट करना है और एनालाइज करना है। कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल। कोई भी 5 प्लांट को आपको सैपलिंग्स को कलेक्ट करना है। छोटे सैपलिंग्स मतलब छोटे प्लांट, इमेच्योर प्लांट को आपको कलेक्ट करना है। नर्सरी और एनी अदर नर्सरी, या कोई भी सैपलिंग को आप अपने आसपास की नर्सरी से कलेक्ट कर सकते हो। अब आपको उनको प्लांट करना है। कोई भी आपके घर में अगर पॉट है, गार्डन है, पार्क बना हुआ है, तो उसमें आपको वहाँ पे जाके उन प्लांट्स को प्लांट करना है और उनके रूट्स ऑब्जर्व करने हैं, उनके वेन्स ऑब्जर्व करने हैं, उनके स्टेम आपको ऑब्जर्व करने हैं। अब आपने जब उनको प्लांट कर दिया, अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 2.4 में आपको लिखनी है, फिल करनी है। चलो, सो टेबल 2.4 में टाइप्स ऑफ द लीफ का वेनेशन और आपको रूट्स किस तरीके की होती है ये आपको नोट डाउन करना है। एक एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि लेमन ग्रास जो रहता है स्टूडेंट्स, इनकी जो लीव्स का वेनेशन रहता है वो पैरेलल रहता है, कुछ ऐसे पैरेलल लाइंस होंगी, और जो रूट सिस्टम है वो फाइबर्स यानी कि बंच होगा, एक गुच्छा होगा पतली पतली रूट्स का। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंगो। मैंगो की जो लीव्स होती हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करती हैं, और जो रूट सिस्टम है वो क्या होगा, एक मेन रूट होगी और साथ में रूट की ब्रांचेस होंगी, तो इसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। फिर हम आते हैं वीट। वीट का जो वेनेशन है वो पैरेलल होता है, यानी कि लीव्स में पैरेलल लाइंस होंगी, और जो रूट सिस्टम रहता है वो फाइबरस होगा। फिर आते हैं बनाना। बनाना का जो रूट सिस्टम है वो कैसा होगा वेनेशन का, वो होगा पैरेलल लाइंस और रूट सिस्टम फाइबरस। फिर आते हैं पी पे। पी का होगा रेटिकुलेट और साथ ही साथ जो रूट सिस्टम होगा वो टैप रूट सिस्टम होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, और हम स्विच करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आते हैं लेट अस कंपेयर पे, जो है हमारी एक्टिविटी 2.8। नाउ सोक सम चिकपी और मेज वाटर फॉर 2 days, इन वाटर फॉर 2 days और 3 days। आपके घर में जो चिकपी होती है और जो मेज होती है उसको लेना है आपको, और पानी में 2 या 3 दिन तक डुबो के सोक करके रखना है। रिमूव द सीड कोट ऑफ द चिकपी, और चिकपी के ऊपर का जो सीड कोट है उसको हटाना है, और आपको देखना है कि उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, चिकपी और मेज सीड आर दे सिमिलर और डिफरेंट, तो आप नोटिस करोगे कि आपको उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस लगा। आपने जैसे ही सीड कोट क्या होता है, एक कवर होता है ना सीड के अराउंड, उसको हटाना है और उसके अंदर जो प्रेजेंट है आपको वो देखना है, और देखना है कि क्या चिकपी और मेज दोनों एक जैसे हैं और क्या अलग है दोनों में, ये आपको नोटिस करना है। नाउ you would notice that the chickpea seeds are split into 2 parts। जैसे ही आप चिकपी को खोलोगे, सीड कोट को हटाओगे, वो एक 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये जो दोनों पार्ट हैं इसको हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स। आई बात समझ में? वेयर एज जो मेज रहता है वो एक ही पार्ट में ऐसे आपको दिखेगा, एक ही सीड है उसके अंदर। आई बात समझ में? चलिए, नाउ ईच पार्ट इज कॉल्ड एज कॉटिलिडन, और चिकपी के हर एक पार्ट में को हम क्या कहेंगे, इसको हम कॉटिलिडन कहते हैं।
प्लांट्स हैव सीड्स विथ 2 कॉटिलिडन। अगर कोई भी प्लांट, कोई भी सीड जहां पे 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे डाइकोटिलिडन्स, यानी कि डाइकॉट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? डाइकोटिलिडन्स, यानी कि 2। डाई का मतलब क्या रहता है? 2। डाई का मतलब रहता है 2। जहां पे भी सीड में 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं डाइकोटिलिडन्स, यानी कि 2 कॉटिलिडन्स। और जहां पे भी सिंगल एक कॉटिलिडन प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मोनोकॉटिलिडन। क्या कहते हैं? मोनोकॉटिलिडन या मोनोकॉट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट है। तो जहां पे भी 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट रहते हैं उसको हम कहते हैं डाइकॉट्स, यानी कि 2 कॉटिलिडन। जहां पे भी सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मोनोकॉटिलिडन या मोनोकॉट। आई बात समझ में? सो चिकपी क्या है? चिकपी इज अ डाइकोटिलिडन, whereas maize is a monocotyledon। आई बात समझ में? चलिए, so plants such which have single cotyledon are called monocotyledons or monocots। For an example, maize। dicot का example क्या था? chickpea। So what relation do you observe among the leaf venation, root type and the number of cotyledon in seed of a plant? अब इन सब के बीच में कुछ तो रिलेशन है, वो क्या है? डाइकॉट जो प्लांट्स रहते हैं, जो भी प्लांट जिनमें 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट है, उनमें रेटिकुलेट वेनेशन रहता है और टैप रूट सिस्टम रहता है। तो आपको क्या याद रखना है? डाइकॉट्स जो रहते हैं उनमें जो वेन्स रहती हैं वो क्या होंगी? रेटिकुलेट। कैसी होंगी? रेटिकुलेट वेनेशन। और उनका जो रूट सिस्टम है वो कैसा रहता है? एक मेन रूट और इसके आसपास छोटी छोटी रूट, जिसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। यहीं अगर मैं बात करूं मोनोकॉट्स की, तो मोनोकॉट्स में कैसा रहता है? पैरेलल वेनेशन, यानी कि एक सिंगल पत्ती होगी और उसके अराउंड क्या होंगी? पैरेलल वेनेशन। और इनका रूट सिस्टम क्या रहता है? फाइब्रस। क्या रहता है? ऐसे पतला पतला बंच ऑफ रूट्स होंगी, जिसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। आई बात समझ में? चलो, सो ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर आपको यही याद हो गया तो समझो आप लाइफ में सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व कर लोगे। तो आपको क्या याद रखना है कि मोनोकॉट्स जो रहते हैं उनकी लीव्स पे वेनेशन कैसे रहता है? पैरेलल। और उनकी जो रूट्स रहती हैं वो कैसी रहती है? फाइब्रस। तो मोनोकॉट्स पैरेलल वेनेशन और रूट्स कैसी? फाइब्रस। तो ये हमें याद हो गया किसका? मोनोकॉट्स का। ठीक है, अब यही मैं बात करूं डाइकॉट्स की, तो डाइकॉट्स में वेनेशन कैसा रहता है? रेटिक्यूलेट वेनेशन। ठीक है, तो रेटिक्यूलेट वेनेशन। और यही रूट सिस्टम कैसा रहता है? तो टैप रूट सिस्टम, यानी कि एक सिंगल मेन रूट होगी और उसके आसपास ब्रांचेस होंगी। ओके, सो ये चीज आपको याद रखनी है फॉर एवर। नाउ इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है हमारा पार्ट। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स एक प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के पेमेंट ट्रांजैक्शन की नीड नहीं है और स्टूडेंट्स ई बुक्स और ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक करना है या आप विजिट कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करोगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपके आसपास कोई भी हिंदी मीडियम से है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। एंड स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।